ईद तो कब की गुजर गई, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स तो अभी भी जारी हैं। नहीं समझे? मेरा मतलब है कि अब फेज आ गया है बारबेक्यू पार्टीज का। सही बात है। लेकिन यार बारबेक्यू का असल मजा तो तभी आता है ना जब उसके साथ हो ऐसी चटपटी सी चटनी जो आपके बारबेक्यू की असल पहचान बन जाएगी और मेहमान सारा साल इस चटनी को नहीं भूल पाएंगे। इस ओरिजिनल टेस्ट वाली चटनी का हर एक डिप आपकी बोटी, मेरा मतलब है आपकी बारबेक्यू की बोटी के टेस्ट को डबल ट्रिपल ट्रिपल कर देगा। चलो फिर तो भैया भाभी अंकल एंड आंटी, सबसे पहले एक बाउल में हमने 250 ग्राम इमली डाल के गर्म पानी डाल के इसको भिगो के रख देना आधे घंटे के लिए। इसको अच्छी तरह से दबा के इसके अंदर से जो बीज है ना वो हमने निकाल लेने हैं। और ये देखिए हमारे पास बड़ी जबरदस्त इमली का पल्प आके रेडी हो चुका है। इसको उठा के लाके डाल देंगे एक ब्लेंडर जग में जो हर घर में मौजूद होता है। उसके ऊपर डाल देंगे धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल के इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लेना है। माशाल्लाह ये देखिए परफेक्टली ब्लेंड हो चुका है। इसको अब यहाँ से उठा लेंगे और दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया, उसके अंदर हल्का सा जीरा डाल के इसको कुरकुरा कर लेना है। और फिर ये जो ब्लेंडेड मटेरियल था वो सारा ला के इसके अंदर शामिल कर देंगे। जग के अंदर हल्का सा पानी डाल के ना वो भी इसमें डाल देंगे, जाया बिल्कुल भी नहीं करना। अब इस पे 1 कप गुड़, दरदरा मिर्च और नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना जब तक गुड़ हमारा मेल्ट ना हो जाए। तकरीबन 7 मिनट पकने के बाद गुड़ भी मेल्ट हो गया, चटनी डार्क भी होगी और गाढ़ी भी होगी। तो यहाँ पे चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे। माशाल्लाह मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यमी यमी खाने उसने हमारे नसीब में किए। तो आप भी बारबेक्यू पार्टी पे ये वाली चटनी बनाओ, मेहमान बारबेक्यू छोड़ के ये चटनी खाना शुरू कर देंगे।